उस रास्ते में थी, मगर लोगों को देख के जस्तजू मेरी बढ़ रही थी कि बस मैंने सेलेक्ट होना है और करना है। मैंने रात नहीं, दिन नहीं, घर नहीं, स्कूल नहीं, थ्रो बॉल उठाई, लग गई खेलने, बट सिलेक्शन नहीं हुई। बहुत प्रॉब्लम। Welcome to Park Youth Pulse, a platform which is here to, introduce our youth and their success stories. आज इसी सीरीज़ में हमारे पास एक मेहमान हैं जिनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि ये जर्नी उनकी कैसी रही, क्या चैलेंजेस थे, क्या कुछ किया। तो आज हमारे साथ हैं शबाना। थैंक यू शबाना फॉर कमिंग। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आने का। हर मरतबा मैं बात ये कहता हूँ और रिपीट करता रहूँगा और कहता रहूँगा कि हर वो शख्स जो अपनी काम की वजह से अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने ओरिजिन को आइडेंटिफाई करवाता है, वो बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन उस शख्स का। आप हमें ख़ुद बताएं कि आपने क्या किया, क्यों किया। अच्छा, मैं बेसिकली क्लास 8 से एथलेटिक्स करती थी स्कूल में, तो शॉट पुट में विनर रही थी स्कूल, डिस्कस थ्रो में। फिर उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिली थी थ्रो बॉल की, और वहाँ पर थ्रो बॉल्स के ट्रायल्स हो रहे थे। जब थ्रो बॉल के ट्रायल्स हो रहे थे तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ज़ीरो। जब ट्रायल्स हुए, ज़ीरो, मैंने अपनी पूरी जान लगाई कि मैंने खेलना है और सीखना है, और मैंने सिलेक्ट होना है अपने लिए। फर्स्ट नेशनल टीम जा रही थी थ्रो बॉल की, फैसलाबाद, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सर्विस नहीं जा रही थी। रिसीव अच्छा कर रही थी, थ्रो कर रही थी, सर्विस नहीं थी, पावर नहीं थी, टेक्निक नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैं न्यू आई थी। अब हर बंदा ये समझता है आज मैं आया हूँ और आज मैं प्लेयर बन जाऊँ, वो मुझ में। जिस किसी चीज़ को आप परसू कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आते हैं, तो उसकी जो ज़रूरी ट्रेनिंग्स तो आप करते होगे पहले। स्टार्टिंग था, नए थे, 10 दिन अच्छा, के अंदर मैं हुए थे। प्लेयर नहीं बन अच्छा, आप इस रास्ते में थी। उस रास्ते में थी, मगर लोगों को देख के जस्तजू मेरी बढ़ रही थी कि बस मैंने सेलेक्ट होना है और करना है। मैंने रात नहीं, दिन नहीं, घर नहीं, स्कूल नहीं, थ्रो बॉल उठाई, लग गई खेलने, बट सिलेक्शन नहीं हुई। बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत रोई। अच्छा। फर्स्ट टाइम रोई, और सेकंड टाइम वहाँ नेट बॉल की अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद आपने सबको रुलाना शुरू कर दिया। जिसने देखा होगा आपको परफॉर्म करते हुए, वो कहेंगे यार क्या हो गया। मैं चैलेंजेस बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती हूँ, उस पर उतरती हूँ पूरा कि करना है मैंने। तो जब वहाँ से मैं रिजेक्ट हुई हूँ, फिर उसके बाद उसके अगले दिन दोबारा मैं गई, मतलब खेलना है। तो वहाँ नेट बॉल के लिए सिलेक्शन हो रही थी, तो मेरा नाम आया कि आपकी हाइट अच्छी है मेरी, और मेरे में बहुत ज़्यादा फुर्तीली थी और जोश था खेलने का। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे सिलेक्ट किया। खेलने नहीं आता था वो भी। मुझे 2 महीने ट्रेनिंग दी, जो कोचेस थे, एक स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ मिला के चला के मुझे सिखाया। और मैं फर्स्ट 7 के अंदर प्लेइंग की मैंने, और उसके अगले ही टाइम पे मुझे आर्मी ने सिलेक्ट किया, पाकिस्तान आर्मी ने। तो वो जो मेरा एक टाइम था ना रिजेक्ट होना, तो वो मेरे लिए बहुत आगे अच्छी चीज़ें दे कर गया। बुरी चीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ है ना। जी। फिर वो इस तरीके से मैं आर्मी की तरफ से खेलने लगी। फिर आर्मी में थी 1 ईयर हुआ था सिर्फ अभी, तो पाकिस्तान कैंप लगा 3 मंथ्स का। सुबह फजर में नमाज पढ़ने के बाद हम ट्रेनिंग करते थे। फिर उसके बाद 5 बजे से हम ट्रेनिंग स्पोर्ट्स की करते थे, सुबह फिटनेस की करते थे। 2 शिफ्ट में हमारी ट्रेनिंग होती थी। जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और 50 गर्ल्स थी, पाकिस्तान टीम बन रही थी, तो पंजाब से हर एरिया से लड़कियां आई हुई थी। अच्छा। हर सूबे की थी, हर डिपार्ट की थी, उसमें मैं आर्मी में थी। तो अब जब मैं सिलेक्ट हुई हूँ, 10 लड़कियों को जाना है, 10 में एक मेरा नाम। गुड। और हमें लास्ट टाइम बताया गया कि जाना है, ये छुपा के रखा हुआ था। जब पता चला तो यकीन नहीं आ रहा था। मेहनत की, बहुत ज़्यादा की, हमसे भी अच्छे प्लेयर्स थे, सबकी एफर्ट थी। और वहाँ ये देखा गया कि जो न्यू आ रहे हैं और किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से लगन से उस चीज़ को पिक कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमें लेकर गए। और मैं ये अब
पहले को और अब को रख के ये देखती हूँ कि जब हम जा रहे थे तो हमें गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था। 1 रुपया नहीं लिया किसी प्लेयर से, उल्टा हमें पैसे दिए। अच्छा, गुड। पैसे दिए पूरा। और ये कौन सा ईयर था? 2011 साउथ एशियन बीच गेम में। और कहाँ गई थी? श्रीलंका गए थे हम। बनटोटा वहाँ पर इवेंट हो रहे थे। वहाँ पे 10 थे। 10 प्लेयर्स थे। और कितनी आपके साथ फीमेल प्लेयर्स? हम टोटल फीमेल्स का ही सारी था। पूरी फीमेल जी, फीमेल्स का ही था। और आज जब हम पे गवर्नमेंट ने नजर रखी और हमें सपोर्ट किया इस तरीके से, और हम पोजीशन भी लेकर आए। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह, गुड अचीवमेंट। तो 3rd पोजीशन आई हमारी फर्स्ट टाइम वुमेन्स की साउथ एशियन बीच गेम में। तो मुझे ये खुशी हुई कि जब मुझे उस टाइम $200 दिए थे पर प्लेयर। 2011 में? जी, $200 पर प्लेयर को दिए थे। यकीन नहीं आ रहा था। $200 $200 दिए थे। खुशी थी कि हमें दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जितना हमने यहाँ पर कैंप लगाया था, हमारे जितना लगा था, वो पूरा उसके रिफ्रेशमेंट, लंच, डिनर सब कुछ दिया। अच्छा, ये बताएं शबाना कि फैमिली हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू योर दिस इनिशिएटिव? और आपकी फैमिली में अगर कोई और भी प्लेयर है तो बताएं। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ गई थी थ्रोबॉल में। बड़ी बहन तो बड़ी बहन हेना मोइन नाम है उसका। हेना मोइन, ठीक है। तो उसके साथ गई थी। उसी को देख के शौक उठा था मुझे। तो घर से कोई वो नहीं थी कि नहीं भाई क्या खेल रहे हो, क्या है? शुरू में तो यकीनन पूरे खानदान वाले बातें बना रहे थे, लड़कियां खेल रही हैं। अब्बू जो थे गवर्नमेंट मुलाजिम थे, तो उनको बहुत शौक था कि कुछ कर रही है मेरी बेटी, लड़कों की तरह जिंदगी गुजारेंगी। अम्मी और अब्बू ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हर हडल क्रॉस उन लोगों ने की और हमारे लिए क्लियर रास्ता। ये तो नहीं कहा कि भाई छोड़ो सब कुछ, शादी वादी कर लो, अपने घर जाओ, नहीं। आजकल जो माइंड सेट है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये माइंड सेट है आजकल पेरेंट्स का। वो चाहते हैं कि हम अपने सामने अपने बच्चों को बस सेटल्ड होता देखें। आई बीइंग अ पेरेंट आल्सो, दिस इज व्हाट आई थिंक। ऐसा था कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैं मेडल जीतती थी तो फादर के हाथ में मेडल जाता था ना, तो सबको दिखा कर आते थे मेरी बेटी जीत कर आई है। एक बात तो वैसी है कि पेरेंट्स की जो जॉय है ना, वो ऐसी होती है कि जो आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। इस तरीके से फादर ने बहुत सपोर्ट किया, मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फादर अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारी सक्सेस मस्जिद देख नहीं सके। तो उनकी जो हमारे पीछे सपोर्ट था, वो सब उन्होंने हमारे लिए किया। और आज हम उनकी वजह से, अपनी मदर की वजह से इस जगह पर खड़े हैं। माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। और मैं तो चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, डाइवर्सिफाई हो ये सब कुछ। हमारे यंग स्पोर्ट्स या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो हीरोज़ हैं, दे शुड डाइवर्सिफाई, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, दे शुड फोकस नॉट ऑन आउटकम। क्योंकि ये अभी वक्त है काम करने का, मुल्क को कुछ देने का। अपने आप को तो बाद में, मुल्क को कुछ देना है, अपने इलाके को कुछ देना है, इस मुल्क का नाम रोशन करना है। हम सब जितने ऐसे यंग हीरोज़ हैं, दे आर ऑल एम्बेसडर्स। आई कॉल देम एम्बेसडर्स बिकॉज इन सम वे दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड दे विल बी द फेस ऑफ योर कंट्री। तो ये चीज़ें हैं। क्या कहेंगी अपने सामने वाले लोगों को कि क्या करें, कैसे मोटिवेट हों? मसले मसाइल हैं लोगों को यहाँ खाने का नहीं मिलता। सर, हालात तो हमारे भी ऐसे थे कि फादर कमाने वाले और हमें इस तरीके से सपोर्ट किया जाता था। और अब तो और ज़्यादा हालात मज़ीद ख़राब हुए। मैं यही कहूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है सर, जैसे हमें फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था कि हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस, लंच, डिनर, हमारा सब चीज़ों का ख्याल रखा गया, क्यों नहीं हमारे साथ अब हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं देते? हाँ, ये बात सही है सर। अगर मिलेगा, आप यकीन करें, अरशद नदीम जैसे मजीद प्लेयर्स हमें मिलेंगे। जी बिल्कुल, ही इज़ अ गुड सक्सेस स्टोरी। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपने बहुत सारी बातें की। बहुत आपकी बातों से मैं ये समझता हूँ कि देखने वाले मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे, आपकी बातों से इंस्पायर होंगे, आपके साथ वाले जो हैं खुश होंगे ये देख के कि हमारे इस सिस्टम में। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इस नैरेटिव की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ सब काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई ये डिवाइड नहीं है कि ये लड़की है, ये लड़का है। दे ऑल equally participate in the growth of the society.
and ultimately the image of this country. बहुत बहुत शुक्रिया आने का. Thank you. थैंक यू.